नमस्ते दोस्तों, आज से हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, हिंदुस्तान हमारा। आज इस प्रोग्राम के आरंभ में हम चर्चा करते हैं 2021-22 के बजट की। सबसे पहले हम बताते हैं इस बजट में वित्त मंत्री के द्वारा किया गया कुछ ऐलान। पॉइंट वाइज हम बताते जाते हैं। सैलरी क्लास वाले इनकम टैक्स को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया। एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगाया गया। सिल्क पर 15% कस्टम ड्यूटी लगाने का ऐलान। मतलब कि सिल्क से बने जो वस्त्र होंगे वो महंगे होंगे। चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर 15% कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। ऑटो पार्ट्स या ऑटो से जुड़े जो सामान होंगे वो महंगे होंगे। नायलॉन और पैंट सस्ते होंगे। लोहा, स्टील और तांबा सस्ता होगा। 1 अक्टूबर 2021 से नया कस्टम ड्यूटी सिस्टम लागू होगा। मोबाइल, चार्जर और भी बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे होंगे। सरकार ने इन पर दी जाने वाली कई छूट को वापस लिया। स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। 31 मार्च 2022 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। मतलब कि जो छोटे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। सस्ते घरों के लोन पर मिलने वाले 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स की छूट 2022 तक जारी रहेगी। ये भी एक अच्छी खबर है। REIT, INVITs के डिविडेंड पर टैक्स नहीं देना होगा। NRI को इनकम टैक्स में ऑडिट से छूट मिलेगी। NRIs के लिए कुछ अच्छी खबर है। टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई। ये भी जो उद्योगपति लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर है। 3 साल से पुराने टैक्स के पेंडिंग मामले नहीं खोले जाएंगे। पेंशन से हुई इनकम पर भी टैक्स नहीं देना होगा। ये भी एक अच्छी खबर है। 75 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं है। हमारे बुजुर्गों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। वित्तीय वर्ष 2022 में 12 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेंगे। सरकार का ये ऐलान है। राज्य को अपना वित्तीय घाटा 3% पर लाना होगा। वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए 80,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। वित्तीय वर्ष 2022 में वित्तीय घाटा GDP का 6.8% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021 में वित्तीय घाटा GDP का 9.5% रहेगा। ये सारे ऐलान वित्त मंत्री जी के हैं। डिजिटल गणना पर 3,768 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगली जनगणना डिजिटल तरीके से होगी। डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया गया है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये सभी बातें डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। हमारे आदिवासी लोगों के लिए या अति पिछड़े लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। ये भी अच्छी खबर है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा पर ज्यादा जोर रहेगा। हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन पे सरकार का जोर ज्यादा है। उच्च शिक्षा कमीशन के गठन पर इस साल से काम शुरू हो जाएगा। 15,000 आदर्श स्कूल खोले जाएंगे। लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। लेह लद्दाख के लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर। 5 नए फिशिंग हब खोलने की योजना है। APMC के एग्री इंफ्रा फंड बनाने का ऐलान किया गया सरकार के द्वारा। 1000 नई मंडियां खोली जाएगी। किसान भाइयों के लिए कुछ राहत की खबर है। किसान कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। धान किसान को वित्त वर्ष 2021 में 1.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जाएगा। गेहूं उगाने वाले किसान की संख्या बढ़ी। गेहूं की MSP 1.5 गुना की गई है। ये सारे खबर किसान को कुछ राहत देने वाले हैं। 7 साल में दोगुने से ज्यादा धान खरीदा किसान को उनकी फसल के लिए MSP से 1.5 गुना ज्यादा कीमत दी जाएगी। सरकार का ऐलान है। किसानों को 75,000 करोड़ रुपए दिए गए। वित्त मंत्री जी ने अपनी पिछली रिकॉर्ड के बारे में बताया है। विनिवेश काम में और भी तेजी लाएंगे।
बीपीसीएल कॉनकोर को भी सरकार बेचेगी। इसी वित्त वर्ष में LIC का आईपीओ भी लाया जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर के सभी इंडस्ट्री को प्राइवेट की तरफ देने का सरकार का एक तेज कदम, कह सकते हैं कि सरकारी इंडस्ट्रियों को सरकार बेचने में तेजी दिखा रही है। बैंकों की एनपीए समस्या से निपटने के लिए AMC बनाने का ऐलान हुआ सरकारी बैंकों में। बैंक फ्रॉड से सरकार बचने के लिए एक उपाय ला रही है। 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी डाली जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बैंक की एनपीए की समस्या से निपटने के लिए बैड बैंक का ऐलान किया गया। इंश्योरेंस सेक्टर में 74% FDI को मंजूरी मिली। ग्राहक अब मर्जी से पावर डिस्ट्रीब्यूटर सुन सकेंगे। उज्ज्वला योजना से 8 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा। अब 1 करोड़ नए लोगों को जोड़ा जाएगा। आम लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। 7 बड़े पोर्ट्स प्रोजेक्ट को PPP के तहत दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022 में विनिवेश के जरिए 2.25 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य। असम बंगाल में राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। बंगाल में राजमार्ग पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोनों राज्यों में चुनाव है, तो चुनाव के लिए सरकार अपना ट्रम्प कार्ड खेल रही है। नागपुर, नासिक, चेन्नई, बेंगलोर में मेट्रो का विस्तार होगा। बढ़िया खबर। सरकारी बस सेवा पर 18,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन इसमें यह भी देखना है कि सरकारी बस सेवाओं की हालत को किस तरह से सुधारा जाए, ये ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। रेल बजट पर 1.1 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर 2022 तक पूरा होगा। सड़क मंत्रालय 1.18 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। 11,000 किलोमीटर के हाईवे का काम पूरा हुआ। मार्च 2022 तक 8500 किलोमीटर के हाईवे बनाए जाएंगे। अच्छी खबर है। टियर 2, टियर 3 शहर में गैस पाइपलाइन का विस्तार होगा। ये बहुत बढ़िया खबर है। 2021-22 में 4.39 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य। इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बूस्ट देने की तैयारी की गई है। डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी पर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। देश भर में 75,000 हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू की जाएंगी। स्वास्थ्य का बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ किया जाएगा। सरकार का मकसद है कि लोगों का स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किया जाए। जल जीवन पर 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 7 बायो सेफ्टी स्तर के 3 लैब, बायोरोलॉजी लैब का भी गठन किया जाएगा। 12 जिलों में पोषण अभियान की व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर और 2 मोबाइल अस्पताल की शुरुआत की जाएगी। पोषण अभियान की केंद्र सरकार ने शुरुआत कर दी है। MSME खनन क्षेत्र में कई टैक्स सुधार किए गए। इस साल कई महत्वपूर्ण फैसले लिया जाएगा। अब हम इस वित्त बजट पर कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मेरा मानना है कि भारत में सबसे ज्यादा संख्या मध्यम वर्गीय परिवार की है। इस मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे होंगे, मोबाइल महंगे होंगे, दाल और भी कई अनाजों की कीमत बढ़ाए जाएंगे। पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ रहे हैं, तो आम लोगों को राहत नहीं है। हम उम्मीद कर रहे थे कि टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव हो, जिससे मध्यम वर्गीय लोगों को डायरेक्ट फायदा पहुंचे। या तो बैंक में जो FD फिक्स्ड डिपॉजिट या जो भी हम पैसे जमा करते हैं उसके इंटरेस्ट रेट लगातार कम हो रहे हैं, वो कुछ बढ़ाए जाए। लेकिन इन सब चीजों पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार बनती है, सरकार चलती है, देश चलता है हम मध्यम वर्गीय लोगों से, लेकिन सबसे ज्यादा पिसते हैं हम मध्यम वर्गीय लोग। सरकार ने गरीबों के लिए बहुत सा योजना लाया, उद्योगपतियों के लिए बहुत सा योजना लाया, लेकिन मध्यम वर्गीय लोगों के लिए सरकार ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। तो सोचना पड़ेगा, हमें भी
सरकार को भी। हम मध्यम वर्गीय लोग जो किसी तरह से अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, उन पे सरकार को खास ध्यान देने की जरूरत है। आगे और भी हमारे वीडियो आते रहेंगे। हम अपनी समस्या, अपने लोगों की समस्या सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। जहां जब भी सरकार गलती करेगी, सरकार के विरोध में आवाज उठाएंगे। जो अच्छा काम सरकार करेगी उसका समर्थन भी करते रहेंगे। हमारे विचार हमारे अपने हैं। कोई राजनीतिक पार्टी किसी के भी प्रभाव से मुक्त है। धन्यवाद।